इंदौर में बनने वाले 5 क्लस्टर में से फर्नीचर व टॉय क्लस्टर का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दोनों ही क्लस्टर के लिए जमीन को चिन्हित कर राज्य स्तर पर मंजूरी के लिए फाइल भोपाल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को हुई बैठक में फर्नीचर क्लस्टर व टॉय क्लस्टर के लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है। दरअसल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसी के तहत इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, कन्फेक्शनरी क्लस्टर सहित 5 क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इसकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में कलेक्टर मनीष सिंह, राजस्व अधिकारियों व फर्नीचर व टॉय निर्माता एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने क्षेत्र के एसडीएम व तहसीलदार से क्लस्टर के लिए चयनित की गई जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपलब्ध जमीन का प्रस्ताव तुरंत कमेटी में मंजूर कराएं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर इंदौर में 5 अलग अलग क्लस्टर की बात चल रही है। इसमें फर्नीचर व टॉय क्लस्टर में हम आगे बढ़े हैं। सीएम के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत इंदौर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही है, उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर इंदौर में अलग अलग 5 क्लस्टरों की बात चल रही है और उसमें 2 क्लस्टर प्रमुखता से जिसमें हम आगे बढ़े हैं और उसमें एक तो फर्नीचर क्लस्टर और दूसरा हमारा टॉयज क्लस्टर। जो फर्नीचर क्लस्टर है वो बेटमा के पास और टॉय वाला रंगासा जो राव क्षेत्र में वो है, उसमें जो प्रारंभिक जो प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश सरकार, उद्योग एमएसएमई के मंत्री हमारे सकलेचा जी और पीएस, इन सबको भोपाल में दिखा था। क्योंकि ज़मीन का विषय था वो माननीय जिलाधीश महोदय के उसमें आता है। आज उनके साथ भी हम बैठे थे और उन्होंने निर्देश दिए कि हम शीघ्र ही जो प्रक्रिया है वो पूरी कर देंगे ताकि मध्य प्रदेश में जो क्लस्टर की शुरुआत है वो इंदौर से हो सके। हमारे मुख्यमंत्री का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसकी शुरुआत हम इंदौर से ही करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि फर्नीचर क्लस्टर बेटमा खुर्द में बन रहा है, खिलौना क्लस्टर राऊ रंगवासा में बन रहा है। उन्होंने कहा कि फर्नीचर क्लस्टर डेवलप हो रहा है, वह देश का अपने आप में अलग तरह का क्लस्टर होगा। आगामी 7 से 14 दिन में लैंड अलॉटमेंट का प्रयास किया जा रहा है। ये राज्य शासन इसमें एक एसपीवी गठित करके और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग भी रहेगी। एसपीवी गठित होगा, राज्य शासन उस एसपीवी को लैंड देगा और एसपीवी उसमें फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने डीपीआर प्रस्तुत करके और उसमें सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कुछ राज्य सरकार भी उसमें हेल्प कर रहा है एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इन सब मदद से एसपीवी जो वहीं के इंडस्ट्रीज़ की रहेगी वो लोग उसको डेवलप करेंगे पूरा और डेवलप करके उसका अलॉटमेंट होगा। भूखंडों के अलॉटमेंट की कॉस्ट क्योंकि ज़मीन सरकार की रहेगी, सरकार के पास जमा होगी। कॉमन एरिया, कॉमन फैसिलिटीज़ जितनी भी रहेंगी वो एसपीवी के लोग उसको मैनेज करेंगे। देखने में यही आया है कि जो एसपीवीज रहती हैं जिसमें इंडस्ट्रीज रहते हैं, जब वो उसको मैनेज करते हैं तो बेहतर मैनेजमेंट रहता है। उसी तर्ज पे पूरा ये हो रहा है। एक खिलौना क्लस्टर बन रहा है बेटमा खुर्द में और एक फर्नीचर क्लस्टर बन रहा है बेटमा खुर्द में और खिलौना क्लस्टर बन रहा है राऊ रंगवासा में। जो फर्नीचर क्लस्टर है उसके लिए 180 हेक्टेयर लैंड हमने आइडेंटिफाई की है, 450 एकड़ से ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। तो मेरे ख्याल मानना है कि जो फर्नीचर क्लस्टर डेवलप हो रहा है ये देश का अपने आप में एक अलग तरह का क्लस्टर डेवलप होगा और सभी कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहेंगी, R&D रहेगी, उसमें ट्रेनिंग रहेगी उसमें। तो ये देश का सर्वश्रेष्ठ एक फर्नीचर क्लस्टर बनने जा रहा है यहाँ इंदौर में। और इसमें जो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसका हम लोग 7 दिन में प्रयास कर रहे हैं कि 7 से 14 दिन के बीच में इनका अलॉटमेंट हो जाए लैंड का, ताकि आगे की प्रोसेस शुरू हो जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि खिलौना क्लस्टर के लिए करीब 30 एकड़ जमीन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है, इससे चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। खिलौना क्लस्टर के लिए राऊ में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास 14-15 एकड़ ज़मीन है। हम लोग एक और दूसरी ज़मीन भी जो है वो भी हम लोग करीबन 15-17 एकड़ है राऊ में, 2 ज़मीन दे रहे हैं इनको और एक ज़मीन ऑलरेडी इंडस्ट्री के पास में है, दूसरी हम लोग प्रोसेस करके देंगे। तो वहाँ भी लगभग 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड हो जाएगी और उसमें जो भी शहर के हमारे खिलौना का मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं छोटे बड़े, ऐसी व्यवस्था रहेगी कि सभी लोग उसमें आ सकें, बड़े प्लेयर्स भी आ सकें उसमें।
और जो भी उनको कॉमन फैसिलिटीज़ चाहिए, हर सेक्टर में, हर ट्रेड में, हर प्रोडक्ट में कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट रहती हैं। अगर ऐसी जगहों पे जो एसपीवी के माध्यम से काम हो रहा है, कॉमन फैसिलिटीज़ जब क्रिएट होती हैं, उस सेक्टर से जुड़े हुए बड़े प्लेयर्स भी फिर आते हैं वहाँ पर। इन दोनों ही क्लस्टर्स में एसपीवी का प्रयास रहेगा कि खिलौना से जुड़े हुए और फर्नीचर से जुड़े हुए जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो लोग भी वहाँ आएँ, अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करें। आत्मनिर्भर भारत ऐसा तो हो रहा है ये, बट नेचुरल है कि इससे जो चाइना से प्रोडक्ट आते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। फर्नीचर निर्माण एसोसिएशन से सचिव हरीश नागर ने कहा कि 100 से ज्यादा निर्माताओं की डिमांड आ चुकी है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लस्टर बनाएंगे। प्रोजेक्ट में करीब 250 से 300 यूनिट रहेगी और करीब 450 एकड़ जगह में ये पूरा बनेगा। ज़मीन हमने शासन से डिमांड की है इतनी, और जल्दी ही इसका स्वरूप आपके सामने रहेगा। बहुत बढ़िया स्वरूप बनेगा इसका। इंटरनेशनल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्लस्टर बने। करीब 100 लोगों के तो हमारे पास डिमांड आ चुकी है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको उतनी। हाँ, फेदर लाइट है, मैथोडेक्स है, और बॉन्टोन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है, शुभम है। ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और अपना काफ़ी उन्होंने डिमांड भी अच्छी करी है। लावरिया भेरू एक्चुअली क्या, वहाँ जो फर्नीचर वाले हैं वो ही आएंगे। लावरिया भेरू में आरा मशीन वाले और ये इस टाइप के भी लोग हैं, उनको हम वहाँ नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे। जो फर्नीचर से रिलेटेड है जितने भी यूनिट, कोई भी आ सकता है उसमें। टॉय एसोसिएशन के पदाधिकारी ऑल ओवर इंडिया टॉयर्स को लेकर बहुत क्लस्टर आ रहे हैं, जिसमें इंदौर का भी नाम है। 30 एकड़ जमीन होने से यहाँ 40 से 50 अच्छी यूनिट्स आ सकती है। अभी चाइना से आप देखेंगे तो 85 लाख करोड़ का टॉय इंपोर्ट होता है। चाइना पे पूरी डिपेंडेंसी है। आज 100% डिपेंडेंसी अगर देश की देखा जाए तो चाइना के ऊपर है टॉयज़ के लिए। टॉय मैन्युफैक्चर यहाँ पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और कॉस्टिंग वो बैठ नहीं पाती और ना प्रोडक्शन आउटपुट्स आ पाते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टॉय के ऊपर बहुत काम हो रहे हैं। बहुत सारे क्लस्टर्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें इंदौर का भी एक नाम है। इंदौर में जो टॉय क्लस्टर आ रहा है वो बहुत बड़े प्रारूप में नहीं है, लेकिन अभी हमको जो ज़मीन का अलॉटमेंट मिल रहा है वो तकरीबन 30 एकड़ का कमिटमेंट हमें डीएम साहब ने दिया है। तो 30 एकड़ में अभी जो हमारे पास में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, करीब 35 लोगों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ चुके हैं। और भी नंबर्स अभी आगे चलेंगे, क्योंकि जो हमें पहले अलॉटमेंट हो रही थी उसमें सिर्फ 20 प्लॉट्स थे, तो 20 लोगों के हिसाब से ही हमारे पास में प्रोविज़न था। पर जो आज की मीटिंग में, जो आज की बैठक में हमें दिया गया आह्वान में कि ये जो ज़मीन है हमको और एक्सटेंशन करके 7-8 एकड़ और मिल रही है, तो तकरीबन हमारे पास में 30 एकड़ की ज़मीन आ जाती है। तो 30 एकड़ ज़मीन में हमारे पास में करीब 40 से 50 लोगों का एक अच्छी यूनिट्स आ सकती हैं। देखिए, आज के समय में अगर लेदर गुड्स की हम बात करें तो लेदर गुड के लिए हमें जियो टैगिंग मिला हुआ है। लेदर टॉयज़ के लिए आप अगर देखेंगे, अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर इंदौर का नाम आएगा। काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट रहा है इंदौर का। और अब चूँकि एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल काफ़ी काम हो रहे हैं, कन्फेक्शनरी वालों का काफ़ी काम हो रहे हैं, उनके भी अलग से यूनिट्स काफ़ी आ रही हैं, तो उनको भी टॉयज़ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। अभी प्लास्टिक टॉयज़ का बहुत काम हो रहा है, वुडन टॉयज़ का बहुत काम हो रहा है, स्टफिंग जो प्लश टॉयज़ आते हैं उसका बहुत काम हो रहा है, और लेदर टॉयज़ तो अपने आप में है ही जो इंदौर का प्रोडक्ट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में फर्नीचर व टॉय क्लस्टर तैयार होने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।